गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड। तो आज हम ब्लड के बारे में जाने कि ब्लड होता क्या है, कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने टाइप्स के शेल होती हैं, कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, कौन से टॉक्सिक होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द ब्लड, कि ब्लड क्या होता है। ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड इन अवर बॉडी। बॉडी के अंदर रेड कलर का एक फ्लूइड होता है जिसको हम ब्लड बोलते हैं। और ये जो हमारा ब्लड है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है और इसका कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ देयर हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या होते हैं, आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है और आयरन का कलर कैसा होता है, रेड होता है। इसी वजह से हमारे ब्लड का कलर भी क्या होता है, रेड होता है। इट्स टेस्ट इज साल्टी। इसका टेस्ट कैसा होता है, साल्टी होता है, नमकीन होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होती है सोडियम क्लोराइड की मिलती है। NaCl की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से इसका जो टेस्ट है वो नमकीन होता है। इट इज़ फाउंड अबाउट 5 to 6 लीटर इन अवर बॉडी वेट इन अ पर्सन। यानी कि किसी पर्सन के बॉडी वेट में नॉर्मली जो इसकी वैल्यू होती है वो 5 से 6 लीटर तक होती है। और इसका जो फ्लो है वो किसके अंदर, एक फनल पाइप के अंदर ये फ्लो करता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ये वेसल्स एक फनल पाइप होती है जो किसी भी फ्लूइड को कैरी करने का काम करती है। और जस्ट बिकॉज ये ब्लड को कैरी करती है तो इसे ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जो क्या करती है, बाद में हमारा हार्ट पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। इसका जो मेन फंक्शन क्या है, पूरे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सिस्टम है, उन सभी को O2 प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ब्लड के थ्रू ही ये क्या करता है, सारे बॉडी पार्ट से, सेल और टिश्यू से वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है और बाद में हार्ट का जो सिस्टमैटिक ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर डाल देता है ताकि वो प्योरीफाई होकर बाद में सभी सिस्टम के पास जा सके। तो मेन फंक्शन होता है O2 है उसको रिसीव करना, न्यूट्रिशन को सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाना और फिर उनसे वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करना। देर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप मिलते हैं, ए, बी, AB और O। और इन्हीं के अंदर नॉर्मल क्या होता है, RH फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। RH फैक्टर के अंदर आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जो 2 आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसमें आता है कि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और जो इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगता है वो आता है RH फैक्टर के अंदर। ब्लड ग्रुप O इज़ यूनिवर्सल डोनर। जो हमारा O होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। एक्चुअल में ये होता है कि हमारी जो ब्लड सेल होती हैं उनके ऊपर कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, A टाइप के और B टाइप के। कुछ सेल जिनके ऊपर सिर्फ A टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, A वाला ब्लड ग्रुप। जिसके ऊपर B प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं B वाला। और किसी किसी सेल के ऊपर दोनों प्रेजेंट होते हैं, A और B दोनों, तो उसे हम बोलते हैं AB। और कुछ सेल ऐसी होते हैं जिनके ऊपर कोई भी जो हमारी कंपोनेंट है कोई प्रेजेंट नहीं होता एंटीजन का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, O बोलते हैं, क्योंकि O के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल डोनर। ये वो ग्रुप है जो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। इमरजेंसी टाइम पे अगर लेना पड़े तो हमेशा O नेगेटिव का ही दिया जाता है। ब्लड ग्रुप A और B इज अ यूनिवर्सल, ओनली AB। ब्लड ग्रुप क्या होता है, AB होता है, जो AB पॉजिटिव होता है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। देर आर मैनी केमिकल कंपोजिशन एंड कंपोनेंट फाउंड इन आवर बॉडी सच एज वाटर, प्रोटीन, आयरन। हमारा जो ब्लड होता है उसके मतलब वो क्या होता है, बहुत सारी कंपोजिशन कंपोनेंट से मिलकर बनता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर है, प्रोटीन है, आयरन प्रेजेंट है, सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। द ब्लड इज रिप्लेस्ड बाय ब्लड ड्यूरिंग द इंजरी इफ देर इज नो एनी अदर ऑप्शन। क्या होता है, अगर बॉडी के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना पड़ता है, BT करवाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उसको काम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। जब उसकी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है तो हमें क्या करवाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है ताकि हम लाइफ को सेव कर सकें। द ब्लड इज मेड बाय आवर बोन मैरो। जो हमारा ब्लड है कहाँ बनता है, हमारे बोन मैरो के अंदर बनता है। बोन मैरो फाउंड इन अवर बोन्स। और जो बोन मैरो वो कहाँ मिलता है, हमारी बोन्स के अंदर मिलता है। हमारी बोन के जो बीच वाला एरिया होता है, बीच वाले एरिया के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और बोन मैरो का काम क्या होता है, हमारे जो ब्लड कंटेनेंट है उनको बनाना। और स्पेशली ये कहाँ मिलता है, लॉन्ग बोन्स के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। द HB शुड बी अबव मोर देन 13 to 17 ग्राम इन अ मेल एंड फीमेल। मतलब नॉर्मल वैल्यू ये दी गई है कि इतना तो इंसान के अंदर होना ही चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो ब्लड है उसके फंक्शन क्या होंगे हमारी बॉडी के अंदर, कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड। अब पीछे जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। ये एक तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट कि ये न्यूट्रिशन ट्रांसफर करता है पूरे बॉडी पार्ट्स को। इट कैरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये क्या करता है, एक तरीके से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके सब्सटेंस को भी कैरी करने का काम करता है, क्योंकि हमने ग्लैंड्स के अंदर पढ़ा था कि ग्लैंड्स का काम क्या होता है, अपने केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करना। लेकिन कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो जस्ट आउटर सरफेस पर रिलीज करती है, कुछ ऐसी होती हैं जो ब्लड के अंदर वो करती हैं, सिक्रेट करती हैं। तो ये क्या करता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके केमिकल सब्सटेंस को भी रखने का काम करता है, कैरी करता है। ब्लड क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड को भी मेंटेन करने का काम करता है, उनकी कोई डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट करवाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन के प्रेजेंट होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, और ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी से जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है और बाद में सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डाल के आता है। और ये क्या करता है, क्योंकि ब्लड की ही शेल होती है, ब्लड जो होता है उसके अंदर 3 टाइप की शेल प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट्स, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। और उसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी होती है वो हमें किसी भी पैथोजन से प्रिवेंट करने का काम करती है। तो ब्लड भी क्या होगा कि हमें उन्हीं सब पैथोजन से प्रिवेंट करने का काम करेगा। ब्लड ऑल्सो हेल्प इन रिमूव द डेड शेल फ्रॉम अवर बॉडी, ये क्या करता है, हमारी बॉडी से जितनी भी डेड शेल है उनको हमारी बॉडी से रिमूव करवाने का काम करता है। किसके थ्रू, स्प्लीन और लीवर के थ्रू। क्योंकि स्प्लीन क्या करता है, उन्हीं डेड सेल्स को, या डैमेज सेल है या तो उनको रिपेयर करता है, या फिर अगर वो डेड हो गई हैं तो उनको बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन किसके थ्रू करते हैं ये ऑर्गन, सारा ब्लड के थ्रू करते हैं। तो मेन जो फंक्शन होता है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का ही होता है, O2 लेना, न्यूट्रिशन लेना या फिर देना। नेक्स्ट है कि जो हमारा ब्लड है कौन कौन सी कंपोजिशन से मिलकर बनता है, कि क्या क्या कंपोनेंट उसमें मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होती है वो होती है वाटर की, 91%, अबाउट 91% क्या होता है, वाटर होता है, 8% प्रोटीन, और जो NaCl है, NaCl जो साल्ट है 0.9% होता है। एल्ब्यूमिन जो कि कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, 0 या फिर 1%। आयरन है, मिनरल होता है, उसकी कोई अमाउंट नहीं होती, वो सिर्फ कंसंट्रेशन देखी जाती है कि ब्लड के अंदर कितना Hb प्रेजेंट है। जो ग्लूकोज होती है वो नॉर्मल 5% होती है, ठीक है। देन यूरिया आता है, क्रेटेनाइन भी होता है, जो क्या होता है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा फंक्शन करते हैं, कितना ज़्यादा वो निकाल रहे हैं, सिक्रेट कर रहे हैं हमारी बॉडी से। तो इसकी कोई अमाउंट नहीं है, बेसिकली इसकी नॉर्मल अमाउंट दी जाती है, बट ये क्या होता है, हमारे मसल्स या फिर बॉडी टिश्यू के वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। यूरिया, क्रेटेनाइन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन और कैल्शियम फॉस्फेट है, जो भी एक मिनरल्स का ही काम करता है। नेक्स्ट आता है कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और फिब्रोनोजन। फिब्रोनोजन है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर आते हैं, ब्लड क्लॉट करवाने में हेल्प करते हैं। या फिर कोलेस्ट्रॉल है जो फैट होता है। तो ये कुछ कंपोनेंट या फिर कंपोजिशन बताई गई है जो हमारी ब्लड के अंदर मिलती हैं। ये थी कंपोजिशन। नेक्स्ट आते हैं कि इसके कितने टाइप्स है, जो ब्लड है वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बनता है। जो नॉर्मली होता है वो कितनी होती हैं, 3 टाइप्स की शेल मिलती हैं। 2 तरीके से वैसे डिवाइड करता है कि 2 तरीके से, एक में आती है कंपोजिशन, एक में आते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट में आती है हमारी बॉडी के अंदर जो शेल प्रेजेंट होती है, और कंपोजिशन में आते हैं जितने भी मिनरल्स या फिर वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट हैं। वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि कंपोजिशन हमने पढ़ ली। नेक्स्ट आता है कि कंपोनेंट क्या होते हैं। नॉर्मली जो 4 टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा, ठीक है। जो शेल होती हैं, अगर हम देखें बेसिकली जो ब्लड होता है वो 2 टाइप से होता है, सेलुलर और एक आता है प्लाज्मा, ठीक है। और सेलुलर के अंदर आता है फिर 3 टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। तो ये होते हैं। अब ये टोटल हो गया है 4, लेकिन इसको इस तरीके से आप जब नेट पर या फिर गूगल करते हैं तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है। तो हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मिलता है, आरबीसी मिलती हैं, डब्ल्यूबीसी मिलती है और प्लेटलेट्स मिलती हैं, ठीक है।